50 साल के लॉटरी के इतिहास में पहली बार सिर्फ 4 अंकों पर पहला इनाम 1 करोड़, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 100 इनाम 1 लाख रुपए के। गोल्डन श्री गणेश मंथली लॉटरी, टिकट की कीमत सिर्फ 100 रुपए और ड्रॉ की तारीख 14/9/2021। गोल्डन श्री गणेश लॉटरी आज ही खरीदिए, अपने सपनों को साकार कीजिए और माला माल बनिए। दुख की बात है जहां देश में महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनका अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। ऐसा ही किस्सा अमरावती जिला के उप जिला रुग्णालय अचलपुर में हुआ। अचलपुर के अशफाक अपनी पत्नी को लेकर उप जिला रुग्णालय अचलपुर में गए, जहां उन्हें अपनी पत्नी का मासिक चेकअप करवाना था। वार्ड नंबर 23 गरोदर माता तपासनी लसीकरण विभाग में गर्भवती महिलाओं को लाइन में खड़ा किया जाता है। वहां गर्भवती महिलाओं के लिए बैठने के लिए चेयर या टेबल की व्यवस्था भी नहीं है। वहां लाइन में 3 घंटे खड़े रहना कितना मुश्किल होता है, वो भी गर्भवती होने की हालत में। ऐसा एहसास सिर्फ वही जानती है। और अशफाक भी चाहकर भी अपनी पत्नी के लिए अलग व्यवस्था कुछ नहीं कर सके। अस्पताल की बिगड़ती हालात, लापरवाह अस्पताल प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज सेवकों का फर्ज है कि गर्भवती महिलाओं के लिए स्थानिक नियोजन समिति की बात करे और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करे, किंतु ऐसा होता नहीं। अशफाक जैसे ना जाने कितने पुरुषों को अपनी महिलाओं को ऐसे अस्पतालों में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी परेशानियों के चलते परिवार के सदस्य बेकाबू होकर अस्पताल प्रशासन से विवाद करने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मरीजों की देखभाल में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई का संकेत भी दिया, किंतु वो भी असरदार नहीं रहा। भुक्तभोगी अशफाक ने सिटी न्यूज के माध्यम से अस्पताल प्रशासन व्यवस्था सुधार की मांग की है। इस अस्पताल की हालत देखकर इस बारे में जिला सामान्य रुग्णालय के सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने सिटी न्यूज से बात की। अचलपूरमध्ये जे उपजिल्हा रुग्णालय आहे तिथे गर्भवती महिलांना बसण्याची सुद्धा व्यवस्था नाही आहे, ज्यावेळेस त्या चेकअपसाठी रेग्युलर मासिक चेकअपसाठी येतात त्यावेळेस, तर त्याच्यावर काय म्हणणं आहे? नाही, तुम्ही माहिती घेईल आणि तसं जर नसेल तर नक्कीच त्या ठिकाणी हे म्हणजे बरोबर नाही आणि मी तिथल्या वैद्यकांना तशा सूचना दिलेल्या आहेत की ज्या काही गर्भवती माता असतात त्यांना खरं म्हणजे सगळ्यात चांगली ट्रीटमेंट दिल्या गेली पाहिजे, हे आमचे धोरण आहे आणि यापुढे जर तसं नसेल तर नक्कीच ती व्यवस्था करण्यात येईल। ही व्यवस्था कधीपर्यंत होऊन जाईल सर? नेमकी तरी कालावधी किती लागेल? नाही, 2-3 दिवसात करून घेऊ। होऊन जाईल।